वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ओल्ड पेपर 2013 का आरएचयू का जो रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 2000 का ओल्ड पेपर है। इसमें रहेंगे 200 क्वेश्चन जो ओल्ड पेपर से है। तो 2013 का क्या रहा पेपर, कैसा रहा मॉडल, तो इसको आवश्यक देखिए ताकि आप जो भी एग्जाम देते हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू वर्गीय सिट्रेजा का सूचकांक पादप कौन सा है। तो नींबू वर्गीय सिट्रेजा का पादप सूचकांक है, तो इसका राइट आंसर है सी, सिट्रेजा और आर्टेंटिफिलिया, सिट्रेजा आर्टेंटिफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया कि संतरे हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मूल वृंत कौन सा है। तो संतरे हेतु सर्वाधिक मूल वृंत कौन सा है। तो संतरे हेतु सर्वाधिक मूल वृंत किसका होता है, क्वालीफेट्रा रफलम और तो खट्टा संतरा का। इसका राइट आंसर है खट्टा संतरा। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद के मिंडो फलोधन पद्धति कौन सी रखी जाती है, कितनी दूरी रखी जाती है, पौधे की दूरी कौन सी रखी जाती है। तो मिड्डो फ्लोधन ऑर्चर्ड सिस्टम ऑफ गुआइबा। तो गुआइबा में 1 से 1 मीटर 2 से 1 मीटर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन ये आया था कि अमरूद के पौधों में बॉन्डिंग से होता है। अमरूद के पौधे में बॉन्डिंग से होता है अच्छी वृद्धि, अच्छी फलन, तो अच्छी संख्या में प्रवर्धन। तो अमरूद में जो बॉन्डिंग की जाती है अच्छी फलन के लिए की जाती है। राइट आंसर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर के सरस फलों को दीर्घकारण के लिए व्यावसायिक रूप से कौन से पादप वृद्धि नियमों का उपयोग करते हैं। तो अंगूर के सरस फलों के शीघ्रकरण के लिए व्यावसायिक रूप से जिब्रेलिक अम्ल। तो बीच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज द कॉमर्शियली यूज्ड इन ग्रेप्स। कॉमर्शियली जो कंप्यूटर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जिब्रेलिक अम्ल का किया जाता है, तो जिब्रेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अंगूर में अच्छा परिपक्वन सूचकांक है। तो निम्न में से कौन सा एक अंगूर का अच्छा परिपक्व सूचकांक है, TSS। तो TSS अंगूर का कौन सा एक अंगूर का अच्छा परिपक्व सूचकांक है, तो TSS। रंग आकार प्रणाप, तो TSS के माध्यम से अंगूर में परिपक्वता का सूचकांक ज्ञात करते हैं TSS से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनार में मृग बहार में पुष्पन का समय क्या होता है। तो अनार में जो मृग बहार होता है वो पुष्पन का समय होता है जून जुलाई। तो अनार में मृग बहार में पुष्पन का समय होता है जून जुलाई, मृग बहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि पपेन का निर्माण के फलों से किया जाता है। तो पपीते से पपेन का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरीय भारतीय दशाओं में बेर में कृंतन करने का इष्टतम समय है। तो उत्तरीय भारतीय दशाओं में बेर में कृंतन करने का इष्टतम समय है अप्रैल और मई। तो अप्रैल और मई में कृंतन करने का उपयुक्त समय है, यानी कि जो कृंतन करते हैं फल टूटने के बाद, अप्रैल मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेर में शीघ्र परिपक्वता अगेती वाली किस्म कौन सी है। तो बेर की शीघ्र परिपक्वता अगेती वाली किस्म कौन सी है, अमरन, मुंडिया, गोला। तो गोला, तो ये सभी क्या है, गोला शीघ्र परिपक्व वाली अमरूद की बेर की किस्म है। नेक्स्ट है पपीते के रोपण के लिए उचित दूरी क्या रखते हैं। तो पपीते की रोपण के लिए 2x2 मीटर रखते हैं। तो 2x2 मीटर दूरी रखते हैं पौधे से पौधे, और कतार से कतार की दूरी 2x2 मीटर। इसको भी आप बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पपीते कौन सी किस्म एक लिंग श्री है। तो पपीते की कौन सी किस्म एक लिंग श्री है, पूसा डफार्ड। तो पूसा डफार्ड विच वेराइटी ऑफ पपाया लिंग श्री। तो पूसा डफार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बेर में मूल ग्रंथ हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बेर में मूल ग्रंथ हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। जिजीफस रेडियोडिफोलिया, जिजीफस रेडियोडिफोलिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तरी भारत दशाओं में आंवला में पुष्पन होता है। तो उत्तरी भारत दशाओं में आंवला का पुष्पन कब होता है। मार्च अप्रैल में उत्तरी भारत दशाओं में आंवले में पुष्पन होता है मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सेब का बौना मूल ग्रंथ कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सेब का बौना मूल ग्रंथ कौन सा है। तो M9 सेब का जो डिफाइड रूट स्टॉक ऑफ एप्पल है तो M9 राइट आंसर है M9। नेक्स्ट है सेब के रस से बने सिरकों को कहते हैं साइडर। सेब के बने सिरकों को क्या कहते हैं साइडर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से खजूर की कौन सी किस्म छुहारा बनाने के लिए उपयोगी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी किस्म छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त है। बारही, खदरावी। तो राइट आंसर है खदरावी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जामुन में फल तोड़ने का समय है। जामुन में फल तोड़ने का समय है जून जुलाई में जामुन में फल तोड़ने का समय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीकू के प्रवर्धन में काम आने वाला मूल ग्रंथ कौन सा है। तो चीकू के प्रवर्धन में काम आने वाला कौन सा है। तो चीकू, खिरनी, इमली। तो खिरनी। चीकू के प्रवर्धन में काम आने वाला मूल ग्रंथ है खिरनी का मूल ग्रंथ। विच रूट स्टॉक ऑफ यूज्ड स्टोपेटा प्रिपरेशन। तो खिरनी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक बेर का मुख्यनाशी जीव है। तो निम्न में से कौन सा एक बेर का मुख्यनाशी जीव है। तो बेर में कौन सा कीट लगता है जो बहुत ही हानिकारक है। फल मक्खी राइट आंसर है फल मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है। ड्यूकेरेक्स आइसोक्रेटस, सिम्पनोट, फाइलेरी, इंडलवेला, टेट्रिस है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हैन एंड चिकन का विकार है। तो हैन एंड चिकन एक विकार है अंगूर का रोग है। किसका है अंगूर का रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिट्रस कैंकर एक रोग है। सिट्रस कैंकर एक रोग है जीवाणु जनित। सो सिट्रस कैंकर एक रोग है जीवाणु जनित। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपिंग क्रिया की जाती है। तो प्रोपिंग की क्रिया किस में की जाती है। प्रोपिंग की क्रिया केला में की जाती है। प्रोपिंग की क्रिया केला में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केले में नजदीक रोपण करने से का प्रकोप बढ़ता है। तो फिगर टिप का केले में प्रकोप बढ़ता है। ओपनामा बिल्ट, गुच्छा शीश रोग, सिकटोकोटा, धब्बा रोग ये सब क्या केले के मुख्य रोग है। लेकिन केले में नजदीकी रोपण से फिगर टिप रोग बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आम में कोयल पद ब्लैक टिप है। तो आम में कोयल पद जो ब्लैक टिप रोग लगता है उस दैहिक विकार है। कैसा है दैहिक विकार। नेक्स्ट प्रश्न है आम में पुष्पन के दौरान कौन सा नासी जीव हानि पहुंचाता है। आम में पुष्पन के दौरान कौन सा नासी जीव हानि पहुंचाता है। आम का तेला हानि पुष्पन के समय बहुत हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्पेरेगस एक सब्जी है बहुवर्षीय। एस्पेरेगस एक सब्जी बहुवर्षीय है राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेलेरी एक वाली सब्जी है। तो सेलेरी एक पत्ती वाली सब्जी है राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सब्जियों की पौधा नर्सरी से खेत स्थानांतरण योग्य
4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है। तो सब्जियों के जो पौधा नर्सरी से खेत में लगाने योग्य 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है? तो निम्न में से प्रचुर मात्रा विटामिन सी की मूली, बैगन, मिर्च, गाजर। तो मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर है सी, मिर्च। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर का मुख्य नासी जीव कौन सा है? तो टमाटर का मुख्य नासी जीव है फल छेदक। राइट आंसर है बी, फल छेदक। फल छेदक टमाटर का मुख्य नासी जीव है फल छेदक। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर में पुष्पग्रा विगलन का कारण है। टमाटर में जो पुष्पग्रा विगलन रोग लगता है उसका कारण है कैल्शियम की कमी। किसकी कमी से होता है टमाटर का पुष्पग्रा विगलन? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट है टमाटर में मूल ग्रंथि का कारक है। टमाटर में मूल ग्रंथि का कारक है मोलाइलोगाइनो स्पीसीज। मोलाइलोगाइनो स्पीसीज, मोलाइलोगाइनो स्पीसीज। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर की संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर की पौधे तैयार करने के लिए उचित बीज दर कितनी होती है? तो टमाटर संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर की पौधा तैयार करने के लिए बीज दर की आवश्यकता होती है। तो 100 से 125 ग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर संकर किस्मों के बीजों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर में लाइकोपीन के निर्माण पर से अधिक तापमान होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो टमाटर में लाइकोपीन के निर्माण पर 25 डिग्री से अधिक तापमान होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 25 डिग्री से अधिक तापमान होने से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती आकार के होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित यानी कि टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती के आकार को होते हैं? तो पूसा रूबी के जो फल होते हैं वो नाशपाती आकार के होते हैं। और पंजाब, छुहारा, हिसार, ललितमा, पंतवार ये टमाटर की किस्म है। तो पूसा रूबी के नाशपाती आकार के फल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां। इससे पूछा गया कि मिर्च में फूल एवं फल का झड़ना के कारण नियंत्रण किया जाता है। तो मिर्च में फूलों और फलों का झड़ना NaN 50 ppm के स्प्रे से इसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिर्च का पर्ण कुंचन विषाणु का संचरण किसके द्वारा होता है? तो मिर्च का जो पर्ण कुंचन रोग लगता है वो सफेद मक्खी के कारण फैलता है पर्ण कुंचन विषाणु। नेक्स्ट है करेले में कंडुआपन का कारण होता है। तो करेले का जो कंडुआपन होता है वो किसके कारण होता है? मोमोडेसिन के कारण होता है। मोमोडेसिन के कारण करेले का कंडुआपन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खीरा लिंग रूप होता है। तो खीरा लिंग रूप से होता है उभयलिंगी। तो खीरा एक उभयलिंगी प्लांट है। तो सेक्स फ्रॉम कोकुम्बर एक खीरा उभयलिंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से प्याज में पर परागण का कौन सा कारण है? तो पुंपरुवर्ता। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्म है? तो निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्म है? पूसा रूबी। तो टमाटर की एक पूसा रूबी अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्म है। नेक्स्ट है मिर्च का उद्गम स्थल है। तो मिर्च का जो जन्म स्थल है वो क्या है? मैक्सिको। क्या है? राइट आंसर बी, मैक्सिको। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैगन में छोटी पत्ती रोग का कारण है माइकोप्लाज्मा। बैगन की छोटी पत्ती रोग का कारण है माइकोप्लाज्मा। निम्न में से कौन सी जनिक रूपांतरित सब्जी वाली फसल भारत में व्यावसायिक खेती हेतु सिफारिश की गई? तो निम्न में से कौन सी जनिक रूपांतरित सब्जी वाली फसल भारत में व्यावसायिक खेती हेतु सिफारिश की गई? तो बैगन की।
बैगन की व्यावसायिक खेती हेतु सिफारिश की गई बैगन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैगन में बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण की दूरी कितनी रखी जाती है? तो बैगन के बीज उत्पादन के लिए 50 से 100 मीटर के एरिया में बैगन की पृथक्करण की दूरी रखी जाती है, 50 से 100 मीटर का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू की फसल का कारण आलू का रोपण दूरी, आलू की फसल का रोपण दूरी पर किया जाता है। तो आलू की फसल किस दूरी पे की जाती है? तो 45 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 45 × 30 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू में सुपस्थ अवस्था को तोड़ने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग लेते हैं? तो आलू की सुपस्थ अवस्था तोड़ने के लिए राइट आंसर है सी, थायो यूरिया। थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं, थायो यूरिया का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू में कंद बनने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक इष्टतम तापमान क्या होता है? तो आलू में कंद बनने की प्रक्रिया हेतु इष्टतम तापमान क्या होता है? तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर एक किस्म है? तो सितंबर एक किस्म है पत्ता गोभी की, सितंबर एक किस्म है पत्ता गोभी की। राइट आंसर है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी में फूल बनना एक विकास होना मुख्यतः कौन सी वातावरणीय कारक प्रभावित करता है? तो फूल गोभी में फूल बनना एक विकास होना मुख्यतः वातावरणीय कारक तापमान, टेम्परेचर प्रभावित करता है। नेक्स्ट है गोभी वर्गीय फसलों में सत्यापित बीज उत्पादन हेतु, गोभी वर्गीय फसलों में सत्यापित बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? तो गोभी वर्गीयों के लिए 1000 मीटर की दूरी रखते हैं। कितना? 1000 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट प्रश्न है फूल गोभी में भूरापन की कमी के कारण, तो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर में होता है, तो ब्राउनिंग होता है बोरान की कमी से, ब्राउनिंग होता है बोरान की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड ब्लैक मॉथ एक गंभीर नसी जीव है? तो फूलगोभी का डायमंड ब्लैक मॉथ एक सीरियस पेस्ट है तो कॉलीफ्लावर फूल गोभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भिंडी की कौन सी किस्म पीत सिरा मैजिक विषाणु से प्रतिरोधी है? तो जो पीत सिरा मैजिक से प्रतिरोधी है वो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, अलका, अमानिका, वर्षा उपहार, पंजाब पद्मिनी। तो ये सभी पीत रोधी विषाणु से सिराप रोधी, जो सिराप मैजिक विषाणु रोग से प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन भिंडी की उचित बीज दर क्या है? तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपज बीज दर है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? तो भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग है जड़ विगलन, चूर्णी, फफूंदी, तो पीत सिरा मैजिक रोग। तो भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग है पीत सिरा मैजिक रोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिंडी कुल का सदस्य, तो भिंडी एक मालवेसी कुल का सदस्य है। भिंडी कौन सी कुल का सदस्य? मालवेसी कुल का सदस्य है भिंडी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से खीरा एक संकर किस्म कौन सी है? तो निम्न में से खीरा की एक संकर किस्म कौन सी है? पूसा संयोग। निम्न में से कौन सा खीरा वर्गीय पौधा एक लिंगश्री है? परवल। निम्न में से कौन सा खीरा वर्गीय पौधा एक लिंगश्री है? तो एक लिंगश्री है खीरा वर्गीय परवल। निम्न में से कौन सा एक खरबूजा की किस्म नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खरबूजा की किस्म नहीं? दुर्गापुर, मधु, अर्का ज्योति, पूसा राजराज, अर्का राजहंस। तो अर्का ज्योति खरबूजा की किस्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपियन प्रकार की गाजर का व्यावसायिक बीज उत्पादन जबलपुर में नहीं किया जा सकता? तो किन्नौर, श्रीरंग, करौली। यूरोपियन क्या है? ठंडी प्रदेश में इनका उत्पादन किया जाता है, तो जबलपुर में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है
गाजर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो गाजर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? तो गाजर की बीज दर 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर है। गाजर की बीज दर 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर है। मूली में देरी से खुदाई के कारण हो सकता है। मूली में देरी से खुदाई से कारण हो सकता है मज्जा बनना एक रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मूली की कौन सी किस्म शीतोष्ण प्रकार की है? तो निम्न में से कौन सी किस्म शीतोष्ण प्रकार की है? तो पूसा हिमायनी। तो राइट आंसर है बी, पूसा हिमायनी शीतोष्ण प्रकार की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मटर की कौन सी किस्म चूर्ण फफूंदी से प्रतिरोधी है? तो जवाहर मटर 5। निम्न में से मटर की कौन सी किस्म चूर्ण फफूंदी से प्रतिरोधी है? जवाहर मटर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर की अगेती किस्म की बुवाई का अनुकूल समय क्या है? मटर की अगेती किस्म की बुवाई का अनुकूल समय है अक्टूबर सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लहसुन की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन एक लहसुन की किस्म नहीं है? एग्री फाउंड राइट रेड लहसुन की किस्म नहीं है। एग्री फाउंड व्हाइट लहसुन की किस्म है। एग्री फाउंड पर्वती लहसुन की, एक एमना सफेदी लहसुन की है। तो एग्री लाइट फाउंड, तो राइट आंसर है सी, यह लहसुन की किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में पीला रंग किस रंजक के कारण होता है? तो प्याज में पीला रंग क्यूरसेटिन के कारण होता है। क्यूरसेटिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है और गाजर में जो लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ मौसम में खेती के लिए उपयोगी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी किस्म खरीफ के मौसम के लिए उपयोगी है? एग्री फाउंड डार्क रेड, ये खरीफ के मौसम के लिए प्याज की किस्म उपयोगी है, एग्री फाउंड डार्क रेड। तो एग्री फाउंड डार्क रेड प्याज की किस्म खरीफ मौसम के लिए उपयोगी है, रेड। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज में बोल्डिंग किसके कारण होती है? तो प्याज में बोल्डिंग होती है उच्च तापमान के कारण। बोल्टिंग इन ओनियन टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो बोल्टिंग जो होती है वो अधिक तापमान हाई टेम्परेचर के कारण होती है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पौधा भाग विषाणु से मुक्त जाना जाता है? पौधे का कौन सा भाग विषाणु से मुक्त जाना जाता है? तो बीजोक्त तक, तो बैटरी ट्रेम माना जाता है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौध प्रवर्धन की मृदु काष्ठ रोपण विधि आम में विख्यात विधि है। तो पौधा प्रवर्धन की मृदु काष्ठ रोपण विधि तो आम के लिए विख्यात विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तैयार पौधे मृत पौधों के समान नहीं होती? तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि तैयार पौधे मृत पौधों के समरूप नहीं होती? तो बीज द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुभूणता पाई जाती है। तो बहुभूणता आम, नींबू वर्गीय प्रजातियों में, जामुन उपरोक्त में सभी में बहुभूणता पाई जाती है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराने अनुत्पादक पौधों को उत्तेजक पौधों में किस विधि द्वारा बदला जा सकता है? टॉप वर्किंग द्वारा। पुराने अनुत्पादक पौधों को उत्पादक पौधों में किस विधि द्वारा बदला जाता है? टॉप वर्किंग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पादप वृद्धि नियामक कमलों में जड़ों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है? कौन सा पादप वृद्धि नियामक कलमों में जड़ों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से, तो कलमों में जो कलम करते हैं उनकी वृद्धि के लिए, जड़ों के विकसित के लिए, राइट आंसर है सी IVA का प्रयोग करते हैं, IVA। नेक्स्ट प्रश्न है
कि नींबू में माइक्रोग्राफ्टिंग विधि द्वारा तैयार पौधे विषाणु से मुक्त होते हैं। तो नींबू में माइक्रोग्राफ्टिंग विधि द्वारा तैयार पौधे विषाणु से मुक्त होते हैं। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है शकरकंद का प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। तो लता या कलम द्वारा, लता कलम द्वारा शकरकंद का प्रवर्धन किया जाता है, लता कलम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टूलिंग अमरूद में प्रवर्धन की सामान्य विधि है। तो स्टूलिंग अमरूद में प्रवर्धन की समान विधि है, स्टूलिंग अमरूद में प्रवर्धन की समान विधि है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लेते हैं। तो कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाते हैं। तो रेफ्रेक्टोमीटर घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए रेफ्रेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है ब्राउन द्वारा, ब्राउन द्वारा। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोएम फिलिंग की जाती है। तो फ्लोएम फिलिंग की जाती है प्याज में, फ्लोएम फिलिंग की जाती है किसमें, प्याज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्डियल बनने के सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। तो लेमन। कार्डियल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है लेमन। नेक्स्ट है प्रारंभिक शीतन करने का उद्देश्य क्या है। तो प्रारंभिक शीतन करने का उद्देश्य क्या है, फील्ड ऊष्मा निकालना। राइट आंसर है ए, फील्ड ऊष्मा निकालना। नेक्स्ट प्रश्न है स्टार्च आयोडीन परीक्षण के परीक्षण से संबंधित है। तो स्टार आयोडीन परीक्षण किससे संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध फल रस परीक्षण करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो शुद्ध फल रस परीक्षण करने का उत्तम तरीका है प्रिजर्वेशन। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है एक अच्छी जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा होनी चाहिए। एक अच्छी जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा होनी चाहिए 15 से 17%। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एक अच्छी जेली बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो निम्न में से कौन सी एक अच्छी जेली बनाने के लिए उपयोग करते हैं। राइट आंसर है बी, अमरूद को। नेक्स्ट प्रश्न है टमाटर केचप के परीक्षण हेतु कौन सा प्रत्यक्षिक पदार्थ उपयोग में लेते हैं। तो सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर है ये, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट प्रश्न है अचार बनाने में नमक की अधिकतम मात्रा प्रतिशत में उपयोग करते हैं। तो 15%। कितने, 15%। केंद्रीय बागवानी फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय बागवानी फल अनुसंधान संस्थान स्थित है कासरगोड़ा में। नेक्स्ट है पलमार्ड ताड़ का उद्गम स्थान है। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका 95 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है विश्व में कौन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पत्ती एक कलिका तोड़ी जाती है चाय की। दो पत्ती एक कलिका तोड़ी जाती है चाय की। तो राइट आंसर है टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो केरल। इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य है केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पन्न्यूर वन एक अधिक उपज देने वाली किस्म है काली मिर्च की। तो पन्न्यूर वन इज हाई यील्डिंग वेराइटी किसकी है, काली ब्लैक पेपर, काली मिर्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ की कलियान वाले पौधे में दोहन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लेते हैं। तो रबड़ की कलियान वाले पौधों में दोहन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लेते हैं। H2 और D1 पद्धति से रबड़ का कलियान वाले पौधों में दोहन की पद्धति का प्रयोग करते हैं H2D1। नेक्स्ट प्रश्न है कि टी मॉस्किटो बग एक गंभीर नसी जीव है। टी मॉस्किटो बग एक गंभीर नसी जीव है काजू की फसल के लिए। नेक्स्ट है
काजू की तुड़ाई करने का उचित समय कौन सा है? तो मार्च अप्रैल। तो कौन सा है? मार्च अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है कि नारियल के लक्षांग किस्म के बीज संकरण में विकसित की गई है? LOGB, एलियो द्वारा। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नारियल किस कुल से है? तो नारियल पाल्मी कुल का पौधा है। नारियल कौन सा है? पाल्मी कुल का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नारियल की बौनी किस्म है? गंगा वेडम। तो गंगा वेडम नारियल की बौनी किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाब की कौन सी स्पीशीज सुगंधित तेल की अधिक प्राप्ति हेतु उगाई जाती है? तो गुलाब की कौन सी स्पीशीज सुगंधित तेल की अधिक प्राप्ति हेतु उगाई जाती है? रोजा डेमोसिना। रोजा डेमोसिना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी भारत दशाओं में गुलाब में कल्याण करने का उचित समय कौन सा है? तो उत्तरी भारत दशाओं में गुलाब में कल्याण करने का उचित समय है जनवरी फरवरी। कौन सा है? जनवरी और फरवरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाब में काली मिर्च रोग का कारक जीव कौन सा है? तो डिप्लोकार्पिन रोजी। डिप्लोकार्पिन रोजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमलतास का वानस्पतिक नाम है? केसिया फिस्टुला। केसिया फिस्टुला। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है डेलोनेक्स रेजिया का कॉमन नाम क्या है? डेलोनेक्स रेजिया का कॉमन नाम है तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न इसमें रहा कि बोगनविलिया का कठोर काष्ठ कलम के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। कठोर काष्ठ कलम के द्वारा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉन हरियाली विकसित करने के लिए शीघ्र विधि कौन सी है? तो डार्फिंग विधि शीघ्र है लॉन विकसित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा आइटम क्यून भी जाना जाता है? तो निम्न में से किसे आइटम क्यून जाना जाता है? गुलदाउदी को। राइट आंसर बी। गुलदाउदी एक पौधा है अल्प प्रकाशकालीन। नेक्स्ट प्रश्न है 1 हेक्टेयर में पौधे लगाने हेतु गेंदा की कितनी बीजों की आवश्यकता होगी? 1 से 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेंच गेंदा का वानस्पतिक नाम है? टैक्टस पेटुला। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लेडियस किस कुल का? एरिडेसी। ग्लेडियस एरिडेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गार्डनिंग की कौन सी शैली को देखने पर प्राकृतिक प्रभाव की अनुकूल अनुभूति होती है? तो गार्डनिंग की जो अनौपचारिक होती हैं शैलियाँ उनको देखने से प्राकृतिक प्रभाव की अनुभूति होती है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गार्डन में आर्चेज की सीरीज कहलाती है परगोला। गार्डन में आर्चेज की सीरीज कहलाती है परगोला। नेक्स्ट प्रश्न है क्यूलिस इंडिका लता वाली लता है। क्यूलिस इंडिका एक लता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थित है? तो अल्समीर में। कहाँ पर? अल्समीर में फूलों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉन हरियाली में सबसे अधिक पाए जाने वाला नुकसानदायक खरपतवार है? मैथा। लॉन हरियाली में सर्वाधिक पाए जाने वाला खरपतवार है मैथा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जेपसिनम की कौन सी प्रजाति सुगंधित तेल निष्कर्ष हेतु उगाई जाती है? तो जैस्मिनम आर्कुलेटम। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है डहेलिया का प्रवर्धन कदिलित मूल द्वारा होता है? तो डहेलिया का कदिल मूल द्वारा होता है प्रवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है 125वां गुलदाउदी की सेमिनार बंगाल किस समूह में? पापमैन समूह से संबंधित है। गुलदाउदी की सोनार बंगाल किस्म पापमैन से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में रजनीगंधा के कंदों का रोपने का इष्टतम समय है? तो उत्तरी भारत में रजनीगंधा के कंदों का रोपने का इष्टतम समय जून जुलाई। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है रजनीगंधा की किस श्रृंगार में किस प्रकार फूल बनते हैं? तो एकल प्रकार के रजनीगंधा की किस्म के श्रृंगार
में किस प्रकार के फूल बनते हैं? एकल प्रकार के। निम्न प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्मी के मौसम में नहीं उगाया जाता? निम्नलिखित में से कौन गर्मी के मौसम में नहीं उगाया जाता? बलसम, कोचिया, गार्डियलिस, स्वीट सुल्तान। तो बलसम नहीं उगाया जाता गर्मी के सीजन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वर्षीय फूलों का पौधा स्क्रीनिंग ढांकने के लिए उपयोगी है? स्वीट फी। तो निम्नलिखित में से फूलों का पौधा स्क्रीनिंग ढांकने के लिए उपयोगी है स्वीट फी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुखाने हेतु सबसे उपयुक्त फूल कौन सा है? तो एक्रोक्लाइलम सुखाने हेतु इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, विश्व में कट फ्लावर्स का सबसे अधिक उत्पादक देश है नेदरलैंड। कट फ्लावर का सर्वाधिक उत्पादक होता है नेदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, पूना, बैंगलोर। तो बैंगलोर सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है बैंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉक गार्डन स्थित है। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, बरदारी एक 12 दरवाजे वाली विदंत संरचना होती है। तो बरदारी कहलाती है 12 दरवाजे वाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक धनिया की किस्म नहीं है? तो राजेंद्र क्रांति, पंत, हरितमा, हिसार, सुगंधा, ग्वालियर, 5365 ये धनिया की किस्म है, राजेंद्र क्रांति किस्म नहीं है। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरे की बुवाई का उचित समय में कौन सा है? तो जीरे की बुवाई का उचित समय है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर जीरे की बुवाई का। नेक्स्ट है, सिंचित फसल हेतु धनिया का इष्टतम बीज दर है। सिंचित फसल हेतु धनिया की फसल का इष्टतम बीज किलोग्राम में प्रति हेक्टेयर क्या है? 15 से 20 केजी धनिया का बीज इष्टतम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रभा एक सुगंधित किस्म है। सुप्रभा एक सुगंधित किस्म है अदरक की। राइट आंसर है बी, अदरक का। सुप्रभा एक सुगंधित किस्म है अदरक की। नेक्स्ट है, मेथी की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? तो मेथी की इष्टतम बीज दर 20 से 25 किलोग्राम, 20 से 25 केजी। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग में पौधे का कौन सा भाग मसाले के रूप में उपयोग आता है? फूल कलिका। तो फूल कलिका का मसाले के रूप में लौंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, धनिया कुल। तो अम्ली फेरी कुल से धनिया बिलोंग करती है। कौन सी कुल से? अम्ली फेरी से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राज्य में बीजीय मसाला फलों के अंतर्गत सर्वाधिक फल है? तो कौन से राज्य में बीजीय फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोवेरा का प्रवर्धन होता है तो अंतःभूस्तरीय द्वारा। राइट आंसर है अंतःभूस्तरीय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेमन ग्रास में तेल का निष्कर्ष किया जाता है पत्तियों से। तो लेमन ग्रास में तेल का निष्कर्ष किया जाता है पत्तियों से। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसबगोल में भार के आधार पर भूसी बीज का अनुपात होता है 25:75। ईसबगोल के भार में भूसी और बीज का अनुपात 25:75। नेक्स्ट है, कौन से पौधे की पत्तियां स्वाद में मीठी होती हैं? तो स्टोविटिया की पत्तियां स्वाद में मीठी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम की फसल में अफीम के कच्चे माल की उपज कितनी प्रति हेक्टेयर? अफीम की फसल में अफीम के कच्चे माल की उपज देखी जाए तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा दबाव विधि प्रवर्धन की है। हवा दाब विधि तो लीची में प्रवर्धन के उपयोग के लिए होती है लीची में। नेक्स्ट है, अफीम में मृदु रोमिल आश्रित रोग रेंडोमिल के छिड़काव से नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना वाली सब्जी है? गांठ गोभी। निम्न में से गांठ गोभी तना वाली सब्जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे फलों में पेक्टिन किस प्रकार में विद्यमान रहता है? कच्चे फलों में पेक्टिन प्रेक्टोपेक्टिन के रूप में विद्यमान रहता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जेरेनियम का वनस्पतिक नाम है पॉलीगोनियम गिलवेरिस। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन क्रांति संबंधित है उद्यानिकी से। गोल्डन क्रांति संबंध है उद्यानिकी से। नेक्स्ट प्रश्न है बहुमंजिलीय फसल पद्धति के फलोत्पादन में विख्यात है। बहुमंजिलीय फसल पद्धति नारियल के फलोत्पादन में विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है एकल श्रीलिंग रूपी पाया जाता है खजूर में। एकल श्रीलिंग रूपी पाया जाता है खजूर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सब्जी की फसल स्वपरागित है? लौकी की। तो लौकी की फसल एक स्वपरागित फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिट्रस साइनेंसिस वनस्पतिक नाम है मौसम्बी का। सिट्रस साइनेंसिस वनस्पतिक नाम है मौसम्बी का। नेक्स्ट है फलों के लिए कृंतन एक आवश्यक प्रक्रिया है। फलन के लिए कृंतन एक आवश्यक प्रक्रिया है अंगूर में। अंगूर के फलन के समय क्रांतिक प्रक्रिया एक आवश्यक प्रक्रिया है अंगूर में। नेक्स्ट है बेल किस कुल का पौधा है? रूटेसी। बेल एक रूटेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है अनानास कौन सी जलवायु में भली भांति रहता है? तो अनानास उष्णकटिबंधीय नम्र जलवायु में उगने वाला पौधा है अनानास। नेक्स्ट प्रश्न है कि केले की सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य में है? तो केले की सर्वाधिक उत्पादकता तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न है आंवले का उत्पत्ति स्थान है भारत। आंवले का उत्पत्ति स्थान है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है अर्का साहन एक किस्म है। अर्का साहन एक किस्म है सीताफल की। अर्का साहन एक किस्म है सीताफल की। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन फलदार पौधे में पुष्पन के लिए अभिशीलन आवश्यक है? तो सेब में अभिशीलन आवश्यक है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है अमरूद प्राचीन स्रोत है पेक्टिन का। अमरूद प्राचीन स्रोत है पेक्टिन का। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि बीजों की जीवन क्षमता निर्धारित की जा सकती है। बीजों की जीवन क्षमता निर्धारित भ्रूण पृथक्करण परीक्षण द्वारा, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण द्वारा। तो उपयुक्त सभी परीक्षणों द्वारा बीजों की जीवन क्षमता निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा पेड़ फलोधन में वायुरोधी के रूप में रोपने हेतु योग्य नहीं है? प्रोफोफिस जेबुलिफेरा। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिक पीएच वाली मृदाओं में रोपण के लिए कौन सी फल अधिक उपयोगी है? तो अधिक पीएच वाली मृदाओं में ऐसी तो आम, पपीता, बेर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अमरूद सर्वाधिक उपयोगी फल है अधिक पीएच वाली मृदाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंचाई की कौन सी विधि प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण कर सकती है? तो सिंचाई की कौन सी विधि जो खरपतवारों को नियंत्रण कर सकती है? तो फव्वारा विधि। फव्वारा विधि खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है अभिनिषेचक फलन। अभिनिषेचक फलन निषेचक के बिना फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा फलदार पौधा फलोधन में पूरक पौधे के रूप में लगाने के लिए उपयोगी है? तो कौन सा फलदार पौधा फलोधन में पूरक पौधे के रूप में लगाने के लिए उपयोगी है? पपीता। राइट आंसर है बी पपीता। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीज चेला एरिल निम्न में से किस फल का खाने योग्य भाग है? अनार। बीज चेला फल एरिल में निम्न में से किस फल का खाने योग्य भाग है? अनार। निम्न क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शाकनाशी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोगी है? तो निम्न में से कौन सा शाकनाशी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए? तो 2,4-D। नेक्स्ट प्रश्न है केराथिन को नियंत्रण प्रभावी है? तो चूर्ण फफूंदी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी सब्जी कार्बोहाइड्रेट का प्राचीन स्रोत है? तो टोपियोटा कार्बोहाइड्रेट का प्राचीन स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल उत्तरदायी है? तो जीर्णता का। एसिटिक अम्ल उत्तरदायी है जीर्णता का। नेक्स्ट प्रश्न है केले में बीज रहित होने का कारण है? केले में बीज रहित होने का कारण है वानस्पतिक अनिषेचक फलन।
वानस्पतिक अनिषेचक फलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सब्जियों में बालकृत खेती का तात्पर्य बेमौसम सब्जी उत्पादन। सब्जियों में बालकृत खेती का तात्पर्य बेमौसम सब्जी उत्पादन करना। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है हरितमाहीनता। पौधे में नाइट्रोजन की कमी से हरितमाहीनता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में होता है टैट्रिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में होता है टैट्रिक अम्ल। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनार की अलाइडी किस्म एक है कठोर बीज वाली। तो अनार की एक अलाइडी किस्म है कठोर बीज वाली है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी फलदार पौधों के बीज की जीवन क्षमता फलों से निकलने के बाद कुछ दिन में ही खत्म हो जाती है। कौन से फलों की बीजों की जीवन क्षमता फलों से निकलने के बाद कुछ दिन में ही खत्म हो जाती है। तो नींबू वर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक क्लाइमेटिक फल है। तो कौन सा एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। क्लाइमेटिक फ्रूट है सीताफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही नहीं है। तो निम्न में से मैंगो, आम अष्टफल, आम एक अष्टफल है, अमरूद सरस फल है, सही है, और केला सरस फल है, सही है, सेब पोपो। तो एप्पल पोपो नहीं है, यही सही नहीं है। तो बनाना बेरी है, गुआवा बेरी है, आम एक ड्रॉप है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं आमों में गुणसूत्रों की आधारभूत संख्या होती है तो 10। आम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 10। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा फल भारत में बहुभात मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो भारत से निर्यात किए जाने बहुभात मात्रा में आम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्नों के बीच संकरण है। तो किंग मेरिडिन और विलो लीफ। तो इसका राइट आंसर है ए। किंग मेरिडिन इंटू विलो लीफ का संकरण से ही किन्नो है। नेक्स्ट है ललित एक किस्म है। ललित एक अमरूद की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किचन गार्डन के लिए उपयोगी आम की बौनी किस्म है। तो आम्रपाली किचन गार्डन के लिए उपयोगी किस्म है। बाकी ये मल्लिका, रत्ना, दशहरी ये सभी आम की किस्म है, लेकिन आम्रपाली किचन गार्डन के लिए उपयोगी किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं केले की डिफॉल्ट केबेक्टिस किस जीनेम समूह है। तो केले के डिफॉल्ट के लिए डिफेक्टिव समूह है। तो इसका राइट आंसर यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नीलम के क्रॉस से अल्फांजो के जनक रत्ना। तो जो नीलम और अल्फांजो से क्रॉस करके जनक है रत्ना जनक उत्पन्न वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की बहुगुणता वाली किस्म है। तो आम एक बहुगुणता वाली किस्म है चंद्राकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम में कितने प्रतिशत फूल फल बनने परिपक्व तक पहुंचते हैं। आम में कितने प्रतिशत फूल से फल बनने एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। 0.1%। उत्तरी भारत में आम के फूल आने का समय है। उत्तरी भारत में आम में फूल आने का समय है जनवरी फरवरी। नेक्स्ट है कि आम के फल में परिपक्वता जल्दी लगने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो आम में जल्दी फलों को परिपक्वता लाने के लिए एथोफोन का प्रयोग करते हैं। एथोफोन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम में परिपक्वता के समय फलों का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो आम में परिपक्वता के समय आपेक्षिक घनत्व होता है 1.01 से 1.02। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 आम में कौन सी किस्म आम की कुरचन रोग प्रतिरोधी है। तो भदोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आम की संकर किस्म नहीं है। हिमसागर, रत्ना, नीलफांजो, अम्बिका ये संकर किस्म है, लेकिन हिमसागर संकर किस्म नहीं है। राइट आंसर है वी। दोस्तों ये थे 2013 का ओल्ड पेपर RHU का ग्रामीण उद्यान की विस्तार अधिकारी का, जो यहाँ को आपने देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ओल्ड पेपर है, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।